मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी इस बात पर डटी रही कि कोई गैर लड़की उनकी बहू बनकर इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि उनके खानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और उनकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि उन्होंने मामू से वादा कर लिया था कि तानिया को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाएंगी। ये क्या बात है? जो जिंदा हो उनके वादे और ख्वाहिशात की कोई परवाह ना की जाए, और जो दुनिया से चले गए उनके साथ वादे निभाए जाए। बस मैं फिर ना अम्मी को मना पाया और ना मलिया अपने घर वालों को। फिर एक दिन मलिया का रोते हुए फोन आया कि अब उसके अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। फैजाद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम मत लिया करो मेरे सामने। अम्मी, उसके अब्बा की डेथ हो गई है, उससे हमारी जरूरत है। क्यों भाई? उसका अपना कोई नहीं है? हमारी क्यों जरूरत पड़ गई है उसे? मैं हूं ना, हर दुख दर्द में उसकी ढारस बनने के लिए। पहले माँ की ढारस तो बन जाओ, जिसका दुनिया में आखिरी सहारा तुम हो। क्या हो गया अम्मी, आपको क्यों जिद कर रही हैं? हमें आज शाम निकलना है वहाँ के लिए। मैंने कहीं नहीं जाना, तुमने जाना तो बेशक जाओ, और उसके पल्लू से लगकर तब तक बैठे रहो जब तक उसके आंसू खुश्क नहीं हो जाते। क्यों आपने अपने दिल को इतना पत्थर कर लिया है? मैं पत्थर दिल तो तुम हो गए। ना तुम्हें खानदान की रीत रिवायत की फिक्र है, और ना माँ की दी हुई जबान की। जो रीत रिवायत इंसान की खुशियों को खाने लगे ना, ऐसे रीत रिवायत को तोड़ देना चाहिए। खैर, नहीं जाना आपकी मर्जी, कम से कम फोन करके दो बोल हौसले के दे दें। क्यों भाई? जिस लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती, उसको मैं उम्मीद क्यों दिलाऊं? अल्लाह उसके बाप की मगफरत करे, बस इससे बढ़कर मैं और कोई दुआ नहीं दे सकती उसके लिए। बस तो फिर ना अम्मी गई, ना ही उन्होंने मलिया से फोन पर बात की। पहले मैंने मलिया से सुना था, लेकिन उस दिन देख लिया कि आशिर इंतहाई बदतमीज इंसान है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर, दोबारा तुमने इस तरफ रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? तुम जैसे सड़क छाप आशिकों से ऐसी बात होती है, जिनकी तो अपनी कोई इज्जत होती नहीं और उन्हें दूसरों की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। गलत समझ रहे हो तुम। मैं मलिया को अपनी इज्जत समझता हूँ, और जल्द मैं अपनी अम्मी के साथ आऊंगा। वो रिश्ता मांगेंगी मलिया का। मत मान लो मलिया का। मलिया का रिश्ता उसके अब्बा अपनी जिंदगी में कर गए है, और तुम अपनी माँ को जहमत मत दो। अगर वाकई कराची से आए हो तो पहली ट्रेन पकड़कर वापस चले जाओ। ये ना हो कि कराची वालों को तुम्हें तलाश करने के लिए यहां तक आना पड़े। मलिया से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं वापस ये सोच कर आया था कि मलिया को उसकी बहन और बहनोई के आसरे पर तो नहीं छोड़ूंगा।